Hello dear students, welcome back to the channel with the new chapter of class 6 computer, that is chapter number 8, programming with Python. Let's begin and learn about this programming language. See student, Python is a simple programming language which is used to write codes for the computer programs. Python क्या है? Python एक simple सी programming language है जिसके थ्रू हम computer programs के लिए codes लिख सकते हैं. पाइथन को क्रिएट किया गया था गाइडो वेन रॉजम के थ्रू 1991 में एंड ये एक बहुत ही पॉपुलर और इजी टू लर्न लैंग्वेज है. ठीक है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन व्हिच मेक इट अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज? नंबर 1, दैट पाइथन एक फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि आप इसको कंप्यूटर में इजीली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी फी. सेकेंडली, पाइथन को प्रोसेस किया जाता है रन टाइम में बाय द इंटरप्रेटर. ठीक है, आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट. थर्ड, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है बिकॉज इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के सारे फीचर्स होते हैं. ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है वो इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है जिसकी वजह से इसको रीड एंड राइट करना इजी हो जाता है. एंड ऑल्सो इसके अंदर एरर्स फाइंड करना, पाइथन प्रोग्राम्स को डीबग करना, दैट इज ऑल्सो वेरी. आफ्टर दैट स्टूडेंट, आप पाइथन प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं एंड इंटरप्रेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टू राइट योर प्रोग्राम्स. ऑलराइट, देन पाइथन एक ग्रेट लैंग्वेज है बिगिनर लेवल प्रोग्रामर्स के लिए. ठीक है, एंड एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट को भी पाइथन सपोर्ट करती है, फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टू www ब्राउजर्स टू गेम्स. देन पाइथन के कुछ फ्यू कीवर्ड्स होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स होता है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को बहुत क्विकली पिकअप कर सकते हैं. ठीक है, पाइथन कोड ज्यादा क्लियरली डिफाइंड होता है, विजिबल टू द आईज है. पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. ठीक है, पाइथन प्रोग्राम्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू देम. बिना उनके अंदर कोई चेंजेस किए आप इन प्रोग्राम्स को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं. देन पाइथन इंटरफेस प्रोवाइड करता है सभी मेजर कॉमर्शियल डेटाबेसेस को भी. पाइथन एक बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है लार्ज प्रोग्राम्स के लिए देन शेल स्क्रिप्ट. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन? तो पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज है. इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. लाइक नंबर 1, आप इसके थ्रू एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, रोबोट्स प्रोग्राम कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा सकता है. नाउ लेट्स लर्न इंस्टॉलिंग पाइथन. तो पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया जाता है? तो पाइथन प्रोग्राम्स के साथ स्टार्ट करने के लिए लेट अस नो कि पाइथन एनवायरनमेंट को कैसे इंस्टॉल करेंगे. पाइथन आपका एक वाइड वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है इंक्लूडिंग विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक ओएस एक्स. ठीक है, पाइथन को आप इजीली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम गिवन स्टेप्स. नंबर 1, कि सबसे पहले आप विजिट करोगे टू दिस साइट दैट इज www.python.org/downloads. इस वेबसाइट पे विजिट करके आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे एंड क्लिक करेंगे डाउनलोड पाइथन बटन पे अंडर द डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज. सो पाइथन एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको एक .exe फाइल मिल जाएगी. आफ्टर दैट आपको डबल क्लिक करना है .exe फाइल पर, देन क्लिक करेंगे रन और इंस्टॉल नाउ पर in the dialog box so that आप इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करें and then keep following the instructions to install Python. Python इंटरप्रेटर और IDLE के दो मोड्स होते हैं और कुछ से there are two ways जिसके थ्रू आप अपने Python स्क्रिप्ट्स को क्रिएट और रन कर सकते हैं. तो Python इंस्टॉल करने के बाद आप इनमें से कोई सी भी एक मोड में स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, so as I told you Python वर्किंग मोड्स कितने हैं? दो है, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड. तो इंटरैक्टिव मोड जो है पाइथन का डिफॉल्ट मोड है एंड इंटरैक्टिव मोड को लॉन्च करने के लिए आप तो क्लिक ऑन स्टार्ट, देन स्क्रॉल डाउन टू पाइथन 3.11 एंड देन IDLE पाइथन 3.11. तो वहां पे IDLE स्क्रीन जो है अपीयर होगी लाइक दिस. दे आर शोन इन दिस फिगर एंड इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड ओवर हियर. लाइक नंबर 1 वी हैव टाइटल बार. टाइटल बार के अंदर आपके एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले होता है. इसके अंदर कमांड बटन्स है लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर एंड क्लोज. देन मेन्यू बार के अंदर वेरियस मेन्यूज होते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के साथ. ठीक है, लाइक फाइल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शन, विंडोज एंड हेल्प. देन वी हैव कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? यू कैन ऑब्जर्व द सिंबल. आपने अगर ऑब्जर्व किया हो इस तरीके का सिंबल हमें पाइथन IDLE विंडो में देखने को मिलता है जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट और पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं एंड ये वही एरिया जहाँ पे आप एक कोड टाइप करोगे. स्टेटस बार आपके कंट्रोल और कर्सर का विंडो पे करंट स्टेटस बताता है.
ठीक है। सो रिमेंबर दैट कि पाइथन के इंटरैक्टिव मोड में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे आपको आउटपुट मिलता है। वेयरएज इन द इंटरैक्टिव मोड जो भी आप टाइप करोगे वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है एंड यू गेट द आउटपुट। ठीक है। उसके अलावा इस मोड में कमांड्स को पहले टाइप किया जाता है नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप किया 1+1, या पाइथन प्रॉम्प्ट के बाद टाइप करोगे एंड देन एंटर की प्रेस करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशंस है उन्हें आप इवेलुएट करते हैं कुछ ऑपरेटर्स का यूज करके, लाइक दिस वी हैव, ये सभी ऑपरेटर्स हैं एंड बेसिक बॉड मास रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं यहाँ पे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। रिमेंबर दैट कि इंटरैक्टिव मोड आपको यूजफुल है जिन कमांड्स को आप टाइप करते हो उनके टेस्टिंग कोड के लिए, वन एट अ टाइम, एंड आपको रिजल्ट और एरर इमीडिएटली मिल जाता है। नाउ यूजिंग प्रिंट फंक्शन, तो प्रिंट फंक्शन यूज किया जाता है किसी भी कमांड के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए ऑन द स्क्रीन। ठीक है। ये एक मैसेज या ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है उसको स्क्रीन पर लिखने से पहले। ठीक है। मल्टीपल पैरामीटर्स इसके अंदर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉम्प्ट प्रिंट हेलो एवरीवन, तो इसको आपको यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा स्क्रीन पर वो मिलेगा हेलो एवरीवन। देन पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मींस पाइथन आपका कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है। अगर आप प्रिंट पी कैपिटल लिखते हो और प्रिंट पी स्मॉल लिखते हो तो ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं पाइथन के लिए। जहाँ पे एक प्रिंट जो है, प्रिंट एक वैलिड कमांड है पाइथन में, ठीक है, स्मॉल पी के साथ, लेकिन कैपिटल पी के साथ प्रिंट लिखा जाता है तो वो केवल एक वर्ड है ना कि कमांड है फॉर द पाइथन। उसके अलावा आप मोर देन वन आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन में, एंड इन सच अ केस जो आर्गुमेंट्स हैं उन्हें कमांड्स के थ्रू सेपरेट किया जाता है, एज आई हैव शोन यू इन दिस फिगर, कॉमास के थ्रू सॉरी। ठीक है। चलो, so this was working in interactive mode, and now we will talk about the second type of mode in Python, that is script mode. Students, for writing lengthy programs, अब Python में lengthy programs को लिखने के लिए script mode का यूज किया जाता है, and इस मोड का यूज करके आप Python programs create and edit कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप अपने फाइल्स को सेव भी कर सकते हो सो दैट आप उन्हें लेटर ऑन यूज कर सके, एंड पूरी स्क्रिप्ट जो है वो एक एडिटर में लिखी जाती है। ऑलराइट, तो स्क्रिप्ट मोड अनेबल्स यू, स्क्रिप्ट मोड आपको अलाउ करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड या मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को लिखने के लिए, ठीक है, जिन्हें हम स्क्रिप्ट या मॉड्यूल या पाइथन प्रोग्राम कहते हैं। एंड हमेशा आपकी जो स्क्रिप्ट है वो .py एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। So how to open the script mode using Python IDE by following these steps. Number 1, सबसे पहले Python shell open करेंगे, क्लिक करेंगे on the file, then new file पे, and if you want तो आप Control प्लस N की शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हो। So इसके थ्रू एक ब्लैंक फाइल आपके लिए ओपन हो जाएगी जिसका नेम होगा untitled, एंड यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट या पाइथन कोड को लिखेंगे। आफ्टर दैट आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखेंगे पाइथन कोड में, देन स्क्रिप्ट को सेव किया जाएगा एक नेम प्रोवाइड करके, ठीक है, .py एक्सटेंशन को ऐड करके। ठीक, वी हैव टू क्लिक ऑन फाइल, देन ऑन सेव, एंड देन फाइल को सेव करेंगे विद द नेम फर्स्ट .py से, जहाँ पे .py आपका एक्सटेंशन होता है पाइथन 5 का। फिर स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको इधर सेलेक्ट करना है रन, देन रन मॉड्यूल, or you could press the F5 key also from the keyboard. Now we have the topic variables in Python. What is variable, student? Variable एक नेम है जो किसी भी मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। सो ये मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यूज होती है लाइक नंबर्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा, है ना। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब है उसको डेटा टाइप के साथ बाइंड करना। पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, विच मीन्स कि इसमें आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है उसको यूज करने से पहले। एंड पाइथन में एक वेरिएबल जो है हमेशा उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम वेरी करती है। सो असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, वैल्यूज वेरिएबल्स को असाइन की जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। आप एक इंटीजर वैल्यू असाइन करते हो वेरिएबल को, उसको एज एन इंटीजर यूज करेंगे फॉर अ व्हाइल, एंड देन एक टेक्स्ट वैल्यू असाइन करेंगे टू द सेम वेरिएबल। सो सी इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड आपको गिवन है, इसमें जो वैल्यू 50 है वो असाइन करी गई है वेरिएबल ए को। एंड जो पहला रिटर्न स्टेटमेंट है वहां पे इक्वल्स टू जो साइन है असाइनमेंट में वो आपका क्या इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रीड और इंटरप्रेटेड एज इज सेट टू। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इज इक्वल टू नहीं, इसे बोलते हैं इज सेट टू, दैट इज यानी कि जो वेरिएबल है वो सेट किया गया है वैल्यू 50 पर। so यहाँ पे ए क्या है, ए वेरिएबल है जो वैल्यू 50 को स्टोर करेगा एंड कैलकुलेशंस उसके बाद उस पर परफॉर्म होंगे। नाउ रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, अब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या रूल्स है, ठीक है। एक वैलिड आइडेंटिफायर या एक वैलिड वेरिएबल नेम के रूल्स होते हैं। नंबर 1 कि एक वेरिएबल नेम हमेशा अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, या एक अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होगा।
सेकेंडली वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर हो सकता है, उसके अलावा कोई कैरेक्टर अलाउड नहीं है। थर्ड, कीवर्ड को आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कितनी भी लेंथ का हो सकता है एंड वेरिएबल नेम्स भी केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आप कैपिटल एज लिखते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल ए से एज लिखते हैं, तो दो डिफरेंट वेरिएबल नेम्स है। Example they have given, these are the examples of valid variables, but these are the examples of invalid variables. What they have given you कि अगर एक वेरिएबल का यूज किया जाता है एक वैल्यू असाइन किए बिना, तो वेरिएबल आपका डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि वहां पे एरर आपको देखने को मिलेगा। देन वी हैव डेटा टाइप। सो पाइथन में डेटा टाइप उस टाइप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक है, तो मेमोरी में जो डेटा स्टोर्ड होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। पाइथन के वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है जो आपके बेस्ड होते हैं ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगे, वेराज स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो एज अ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, तो जो बेसिक डेटा टाइप्स पाइथन में यूज होते हैं, नंबर 1 वी हैव इंट, दैट इज इंटीजर। ये इंटीग्रल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो नंबर जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल a = 52, b = 96 एक्सेट्रा। सेकेंड, फ्लोट इज व्हाट, डेसिमल, यानी कि ये ऐसे नंबर्स रिप्रेजेंट करेगा जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा। डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं हम इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए। एग्जांपल, a = 2.45, x = -78.6, y = 25.0 एक्सेट्रा। आफ्टर दैट स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को, जो कि विद इन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, like this. For example, a = hello, x = name, etc. All right? चलो, now we have the topic using input function. See student, input function का यूज होता है एक वेरिएबल के लिए वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए फ्रॉम द यूजर। तो इनपुट फंक्शन आपका स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को लेता है। दिस मीन्स कोई भी वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो एज अ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ली जाती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी गेट एन एरर। ऐसा क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ पे आपस में एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। देन इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप दो नंबर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगेन आपको सम नहीं मिल रहा है बिकॉज नंबर्स एक साथ ज्वाइन नहीं हो रहे हैं एंड वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहे हैं। सो इनपुट, ठीक है, इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज को इनपुट करने के लिए आप इंट और फ्लोट का यूज करेंगे अलॉन्ग विद द इनपुट फंक्शन। एंड ये फंक्शंस यूज किए जाते हैं वैल्यूज को इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। इन फंक्शंस का यूज करके आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। Alright, again they have given you a program over here. This is a program जहाँ पे हम वैल्यूज, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज कर रहे हैं। This is the example how you will write the program and this is the output which you will get. Again they have given an example over here, program number 2, जहाँ पे आप एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं स्क्वायर का एरिया एंड पैरामीटर टाइप करने के फाइंड करने के लिए। So this is how you will write the program and this is the output which you will get. That's the chapter completed over here and I hope you must have understood about the Python programming language. That's all for today. Let's meet in the next session very soon. And then take care of yourself. Keep learning very well. And thanks to all.